गुरु हम चलाए थे डंकी मंकी ट्रैवलर। तो दोस्तों अब हम नैमिसारण में तीर्थ चक्र पहुंच गए हैं। चक्र तीर्थ जैसे ही प्रवेश करेंगे पहले आपको मिलेंगे बजरंगबली जी। जय बजरंगबली। अब आपको इस चक्र तीर्थ का पौराणिक कथा बताते हैं। तो एक समय ब्रह्मदेव के पास सारे ऋषि मुनि पहुंचे। वो क्योंकि उस समय जो एक दानव था, और दानवों का मतलब वही है कि यज्ञ और जितने भी अनुसंधान वाले कार्य करते थे उस समय मतलब बहुत उनको परेशान करते थे। तो उन्होंने ब्रह्मा से पूछा कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह बताएं जहाँ पर कोई भी दानव मतलब हमारे तपस्या और यज्ञ में विघ्न न डाल पाए। तो ब्रह्मदेव ने अपने मन रूपी चक्र कहने का मतलब कि अपने मन से एक चक्र का निर्माण किया। जिस तरह आप सोच के मन में कोई भी हथियार बना सकते हैं ना, सोच सकते हैं ना कि हाँ ऐसा, तो ब्रह्मा थे। तो ब्रह्मदेव ने अपने मन से उत्पन्न चक्र, ब्रह्म मन चक्र को उत्पन्न किया और ऋषियों को बताया कि जाओ ये चक्र जहाँ पे रुकेगा, मनुमय चक्र जो ये रुकेगा जहाँ पे, वही वो स्थल होगा जहाँ पर कभी भी कोई दानव और कोई भी विघ्न आपके तपस्या पे नहीं पड़ेगा। तो वो चक्र पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहा और जब इस स्थान पर आया तो वो लौटने लगा। चक्र मतलब पूरे ब्रह्मांड को पूरा देखा, वो कहीं चक्र रुक ही नहीं रहा था। तो ऋषियों को लग रहा था कि अब कोई जगह बचा ही नहीं है ब्रह्मांड में जो तप योग्य हो, विघ्न बिना पड़े हुए। तभी वो चक्र यहाँ पे आता है और यहाँ पे वो चक्र इसी कुंड में गिरता है, मतलब यहाँ आके गिरता है। तो यहीं से ही इस स्थान का नाम मिलता है नैमिसारण। नेमी मतलब चक्र का जो बाहरी परिधि होता है जिसमें दांत बने जो प्रहार करता है, वो चक्र यहाँ पे गिरता है और उसकी नेमी फिर, क्योंकि 3 लोक और 14 भुवन होते हैं, मतलब धरती से ऊपर 7 भुवन होते हैं और धरती के नीचे 7 भुवन होते हैं। तो जिस तरह अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और महातल और पाताल और रसातल होते हैं, तो लगभग 6.5 तल को ये जो मनुमय चक्र था ब्रह्मा का, वो वहां तक पहुंच चुका था। तो ऋषियों को ये हुआ कि अब यदि वो 7वें तल तक पहुंच गया तब तो मतलब पूरा प्रलय आ जाएगा। तब उन्होंने जो ललिता देवी हैं उनका आवाहन किया, उनकी मतलब पूजा की। तो वो प्रकट होके अपने शक्ति से उस जो मनुमय चक्र था ब्रह्मा का, उसको 6.5वें तल पे ही रोक दिया और वहां से। तो दोस्तों यहाँ पर रुक कर उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेते हैं जो पिछले भाग की प्रस्तुति ललिता देवी मंदिर के दर्शन के दौरान हमने कहा था कि जब हम चक्र तीर्थ की प्रस्तुति पेश करेंगे तो उसकी पौराणिक कथा के साथ यह हम जान जाएंगे कि ललिता देवी जो मंदिर है वो सती शक्ति पीठ के साथ एक आदि शक्ति पीठ भी है। तो आदि शक्ति पीठ क्यों है? जैसा कि मैं इससे पहले बोल रहा था, जब ब्रह्मा का मनुमय चक्र यहाँ पर गिरता है और उसके वेग से वह तलों को भेदता हुआ 6.5 तल तक पहुंचता है, तो सारे ऋषियों और पूरे ब्रह्मांड में व्याकुलता बढ़ जाती है। तब सारे ऋषियों ने माता ललिता को याद करते हैं, उनको पुकारते हैं
तो माँ ललिता उनकी पुकार सुनकर आती हैं और उस चक्र के वेग को शून्य कर देती हैं 6.5 तल पर। तो कालांतर में यह सती शक्तिपीठ जहां पे माँ सती का हृदय गिरा था, इस पौराणिक कथा के आधार पर जो माँ ललिता यहाँ आती हैं, इस शक्तिपीठ का नाम ललिता देवी शक्तिपीठ रखा गया। जय माता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब कथा में। ये अभी आपको ये कुंड नजर आ रहा है, जिसको चक्र तीर्थ बोलते हैं, चक्र कुंड बोलते हैं। इस कुंड में मतलब आप सोचिए 6.5 तल इस धरती नहीं, धरती से नीचे भी जो तल होते हैं, 6.5 तल से पानी ये ऊपर भूलोक पे आ रहा है। तो उस नेमी की गिरने की वजह से इस जगह का नाम नेमिसारण पड़ा। नेमी तो पड़ा उस चक्र के नेमी की वजह से, और यहाँ पे पहले जंगल हुआ करते थे, तो आरण्य संस्कृत शब्द है, तो आरण्य को मतलब जंगल बोलते हैं, तो इसलिए नेमिस आरण्य बोलते हैं। कई लोग नेमिसार बोलते हैं। तो ये इस मतलब चक्र तीर्थ की पौराणिक कथा थी, कहानी थी। अगर आप चक्र तीर्थ के दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पे 3 कुंड हैं। वो ब्रह्म कुंड है, वो गोदावरी कुंड है, और ये मोचनी कुंड है। मतलब आपसे जो छोटे जीव की हत्या हो जाती है जाने अनजाने में, मतलब जीवाणु, विषाणु, चींटियाँ, कई जो छोटे जीव की आपकी हत्या हो जाती है, तो इस चक्र में, इस कुंड में अगर आप अपने पैर धोते हैं तो वो सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से पाप मोचनी। वैसे गौ घाट लिखा हुआ है, गौ घाट ही है, क्योंकि गाय में पूरा 33 कोटि देवता और पूरा ब्रह्मांड हमारे हिंदू पुराणों की माने तो निवास करते हैं। तो गाय इस ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण जीव है, दया ममता का स्वरूप। और ये तो गोदावरी हैं, उनके गोद से आई थिंक ये जल गिरता है, इसीलिए आई थिंक उसको गोदावरी बोलते हैं। और उनके शिव लिंग है, उस पे गिर रहा है। और इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी कमल पे आसीन हैं, और उनका ये कुंड है। जय ब्रह्मदेव। बहुत कम ही आपकी मूर्ति दिखाई देती है धरती पे। हर हर महादेव, जय ब्रह्मदेव। इन्हीं के मन से जो चक्र उत्पन्न हुआ था, वो चक्र वहां पर आके गिरा है, इसीलिए इसे चक्र तीर्थ बोलते हैं। तो ये ब्रह्म कुंड, ये गोदावरी कुंड, और ये गौ कुंड या गौ घाट। यहाँ का पूरा परिवेश सिंदूरी कलर पे है, और पीतांबर पीले कलर से सारे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे अनेकों मंदिर हैं। सत्यनारायण जी का मंदिर है, चक्र नारायण जी का है, वहाँ मैंने बद्रीनाथ जी का चक्र देखा था। चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें हम नैमिसारण की पौराणिक महत्ता, जैसे यहाँ कलयुग क्यों नहीं प्रवेश कर सकता, दधीची द्वारा अपने अस्थि का दान, अश्वमेघ यज्ञ के हर कदम का फल मिलना, और इस धरती पर सबसे बड़े तपोस्थली बनने का गौरव इस स्थान को कैसे प्राप्त हुआ।